जब भी कार्डियक डिजीज की आप बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको सोचनी चाहिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हर प्रेगनेंसी में इररिस्पेक्टिव वो हार्ट डिजीज की है, वो विदाउट हार्ट डिजीज है, ऑल द चेंजेस विच टेक प्लेस, जिसमें आप सबको पता है कि कार्डियक आउटपुट 40% बढ़ जाती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारा पढ़ लीजिए, 3-4 जो चेंजेस होती हैं। और नंबर 2, हार्ट डिजीज की क्लासिफिकेशन जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने बनाई हुई, आप सबको पता है, क्लास 1 जिसमें नो सिम्टम्स ओनली साइंस, क्लास 2 जिसमें एक्सरसाइज पे सिम्टम्स होती हैं, नॉर्मल काम पे नहीं होती, 3 थोड़ी एक्टिविटी पे भी सिम्टम्स हो जाती हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी पे भी, और नंबर 4 सिम्टम्स आर प्रेजेंट इवन एट रेस्ट। ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लास 1 में ओनली साइंस, नो सिम्टम्स। क्लास 2 सिम्टम्स अपीयर ऑन एक्सरसाइज, सीढ़ियां चढ़ने पे या कोई और इस तरह की एक्स्ट्रा, उस वक्त सांस चढ़ता है नॉर्मल से ज्यादा, वो क्लास 2 है। क्लास 3 घर में उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने पे भी सांस चढ़ जाती है। एंड क्लास 4 इवन सिटिंग while at rest patient is symptomatic और सांस चढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि जिनको हार्ट डिजीज है उनकी एक जो बात आगे करने वाले हैं वो कॉम्प्लिकेशन होने का उनमें खतरा है। यहाँ मोटा सा एक लिख लीजिए जो अक्सर किताबों में इस तरह नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्लासिफिकेशन जो पेशेंट की है हार्ट डिजीज की वो एक क्लास कम हो जाती। जो शुरू प्रेगनेंसी में क्लास 1 है, एट द पीक, जब पीक होती है हार्ट पे वर्कलोड की, दैट इज अबाउट 32 वीक्स, वो एक क्लास कम हो जाएगी, क्लास 2 हो जाएगी, क्लास 2 3 हो जाएगी, 3 4 हो जाएगी, 4 कैरीज हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। जनरली स्पीकिंग, पॉइंट नहीं समझ आया सर, मतलब वर्तन हो जाएगी। मैं बताता हूँ पेपर। अगर आपके पास अर्ली प्रेगनेंसी में एक पेशेंट आती है, आप उसका ऑस्कल्टेट करते हैं, डायग्नोस बनाते हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, यू पुट हर इन कि इसको माइट्रल स्टेनोसिस है, लेकिन न्यूयॉर्क एसोसिएशन के हिसाब से शी बिलोंग्स टू क्लास 1। आप ये बात याद रखें कि जब तक वो 32 वीक्स तक पहुंचेगी पीक स्ट्रेस पीरियड पे, वो क्लास 2 हो चुकी होगी। जो शुरू प्रेगनेंसी में 2 में थी वो 3 हो गई, जो 3 में थी वो 4 हो गई, और 4 जो है उस शी कैरीज हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। ये 1 स्टेप डाउन। जनरली स्पीकिंग पेशेंट्स जो हैं हार्ट डिजीज के, एक तो उनको अबाउट देयर हाउस होल्ड वर्क वो समझाना है कि वो मिनिमाइज करें। दूसरा, बेड में रेस्ट करें
तो लेटरल पोजीशन में और प्रॉप्ड अप 2-3 तकिए पीछे रखें। तीसरा, उनको जरूरत होगी ब्लड वॉल्यूम कम करने के लिए डायूरेटिक्स की। वी नो कि प्रेगनेंसी में पल्स रेट एटलीस्ट 10 बीट्स पर नॉर्मल पेशेंट एटलीस्ट 10 बीट्स बढ़ जाता है। नॉर्मल हार्ट रेट 72 के बजाय 80s में चला जाता है। सो हार्ट पेशेंट्स को जनरली बीटा ब्लॉकर्स की जरूरत होती है टू स्लो डाउन देयर हार्ट। और अगर टाइट स्टेनोसिस है, माइटर स्टेनोसिस द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, तो उसकी सर्जरी की भी जरूरत हो सकती है ड्यूरिंग। मैं दोहराता हूं, because of heart problem, cardiac disease during pregnancy, patient will need कि वो अपना वर्कलोड कम करे, रेस्ट करे बेड में या प्रॉप अप पोजीशन में। नंबर 3, इफ नीड भी उसको डाययूरेटिक दीजिए टू रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, बीटा ब्लॉकर्स दीजिए टू रिड्यूस हार्ट रेट। ये स्पेशल केयर है उसके हार्ट रिलेटेड, और अगर हार्ट रिलेटेड सर्जरी की भी जरूरत है वो भी करवा लीजिए। नेक्स्ट, अक्सर पेशेंट्स को हम वारफेरिन पे डालते हैं या हेपरिन पे डालते हैं। वारफेरिन इज प्रेफरेबल, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेपरिन देंगे, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वारफेरिन देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं? वारफेरिन इज एम्ब्रियोपैथिक, एम्ब्रियो पे उसका असर होता है। जब पेशेंट को हेपरिन देंगे, जनरली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है बाय डूइंग APTT RINR, ये 2 टेस्ट। और अगर प्रेगनेंसी के में आपने वारफेरिन नहीं दी, हेपरिन दी, तो वो डिलीवरी के 7 दिन बाद दोबारा शुरू की जा सकती। और अगर हेपरिन दे रहे हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है, उसका एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट और फ्रोजन प्लाज्मा। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे मैं डिटेल नहीं बोलूंगा, लेकिन कार्डियक डिजीजेस जो प्रेगनेंसी में आपको मिल सकती हैं, मोस्ट कॉमन तो मैंने अभी बोला, बिकॉज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, माइटर स्टेनोसिस उसमें कॉमनेस्ट। नंबर 2, आजकल इस्केमिक हार्ट डिजीज भी देखने में आती है। नंबर 3, कार्डियोमायोपैथी भी देखने में आती है। पर्टिकुलरली पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ये कॉमन, इनके अलावा अदर लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, एरिथमियास और कंजेनिटल हार्ट डिजीज बहुत कम देखने में आती है।
एक मोटा सा लिख लीजिए, कार्डियक डिजीज में vaginal delivery is preferred over cesarean section. So cesarean section for obstetrical indication करेंगी आप इम्तिहान में, इस वजह से नहीं करेंगी कि वो हार्ट डिजीज की पेशेंट है। और वेजाइनल डिलीवरी करते हुए सेकंड स्टेज में वेंट्रूस या फोर्सेप्स असिस्टेंस की बेहतर है। ये मोटा मोटा मैंने बोल दिया। अब who are the volunteers? सर मैं आप हैं डॉक्टर बुशरा जी। कहाँ से बोल रही हैं बुशरा? सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से। वैसे मैंने 4 हिस्ट्रीज बनाई हैं, कोई और भी वॉलंटियर्स हैं? जी सर, मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप? वर्षा। वर्षा? जी सर। आप वर्षा कहाँ से बोल रही हैं? सर कराची से। गुड, 2 हो गए। और भी है कोई? नहीं तो इनसे शुरू करो। चले, जब तीसरे की बारी आएगी उस वक्त वॉलंटियर शायद कोई और भी आ जाए। ले जी, बुशरा पहला आपका केस है। जी सर। पेशेंट एज 32, मैरिड फॉर 10 years, जी सर। ग्रेविडा 2 पैरा 1, last childbirth 7 years ago, normal pregnancy, normal delivery, alive baby. जी। She is a known case of rheumatic heart disease for last 8 years. जी। She comes to you at 10 weeks of pregnancy for antenatal care. ठीक है। मैं दोहरा दूं कि काफी है? नहीं सर, मैंने लिख लिया, काफी है। बाकियों के लिए फिर दोहरा देता हूँ बाद में। जी सर। Age 32, married for 10 years, gravida 2 para 1, normal pregnancy, normal delivery, 7 years ago. Known case of rheumatic heart disease with mitral stenosis for last 8 years. अब सेकंड प्रेगनेंसी में पहली विजिट है एंटीनेटल केयर की एट 10 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। जी। यही बोला ना मैंने? जी सर। जी चलिए बुशरा। सर अस्सलाम वालेकुम, and after introduction and greet to the patient, I will reconfirm the findings given to me and थोड़ा सा एक मिनट। जी जी सर। आप ये जो आप बोल रही हैं इसको 10% स्पीड कम कर लीजिए। ठीक है सर। आफ्टर इंट्रोडक्शन सुन लीजिए जी जी कि जी। मैंने इसलिए बोला टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर यू, तो तेज बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन तेज बोलने इस तरह के आपकी बात आपके एग्जामिनर को समझ आए। जी सर। इफ यू स्पीक टू लाउड, टू फास्ट, तो वो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए 10% स्पीड कम कीजिए। ठीक है। चलिए बुशरा जी। After introduction and greet to the patient, I will reconfirm the findings given to me. Then after preliminary interview, I will inquire about and I will inquire about as she has a diagnosed case of the rheumatic heart fever from the last 8 years, whether she is using any medication for that disease and whether she had underwent any surgical interventions, and if she is using any medication, then the dose of the medication and whether she is compliant to the medication or not, and if she had underwent any surgery, then I want to know the type of the surgery and
when the surgery was done and where the surgery was done, and जो है ना, and the number of the walls replaced, and then whether she has underwent any pre-pregnancy consultation in this pregnancy, and her last visit to her cardiologist, and any investigation done so far. Then I will inquire about how is the pregnancy so far, whether it was a spontaneous pregnancy or after any induction, and any folic acid intake in this pregnancy, any dating scan done up till now, whether the pregnancy is viable, singleton, or the multiple pregnancy. Then I will inquire about her symptoms, whether she had any complaint of shortness of breath or not, and her past, regarding her past obstetric history, and as the how was her pregnancy, any intrapartum, antenatal, and postnatal complication at that time, and how she was diagnosed for rheumatic heart disease. And after that, I will inquire about any history of past made drug allergies, and the drug she is using in this pregnancies, and the family history of the cardiac disease, and social support at home. खत्म हो गया? जी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। I'll take you back. जी सर। जो आपका फोकस होना चाहिए था, जी जी कुछ कुछ बातें कही लेकिन कंप्लीट नहीं कही आपने। जी सर। पहली बात तो ये कि जी आप की हिस्ट्री में ये अच्छी तरह क्लैरिटी से होनी चाहिए कि ये हार्ट डिजीज जब डायग्नोज हुई थी किस तरह हुई थी, ठीक है सर। और उसका ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन ड्रग्स कोई ले रही है कि नहीं ले ठीक रही। है, सही। नंबर 3, जो आपने कहा कि अब बिफोर प्रेगनेंसी इस हार्ट डिजीज की कोई सिम्टम्स थी, कोई इनकन्वीनियंस थी उसको कि नहीं थी। ठीक है। ये इस तरह से बोलना है आपने जी पहला, सर। जी सर। कि उसका डायग्नोसिस 8 साल पहले जब हुआ था, हाउ वाज द डायग्नोसिस मेड। ठीक है। आप चाहे तो 2-4 नाम भी ले सकते हैं कि उसका एको हुआ था, ठीक है। उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या, हाउ ठीक वाज है। द डायग्नोसिस मेड। नंबर 2, व्हाट मेडिकेशन शी वाज प्रिस्क्राइब्ड। नंबर ठीक है। 3, how well controlled with that her heart disease is, कि she can, वो एक क्लास 1 में है, उसको जी सांस तो नहीं चलता, वो आम काम कर सकती है नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। क्योंकि जी ये सर। 10 वीक्स की स्टेज पे आई है, दैट मीन्स वेरी अर्ली, तो जी उसकी प्री प्रेगनेंसी स्टेटस ही अब होगा हार्ट डिजीज का। जी सर। तो पहला सवाल तो आपका ये इस लाइन में होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है सर। ठीक है। सर फिर जी सर, दोबारा। आपने बोला दूसरा कि अब वो मेडिकेशन क्या ले रही है या उसको जरूरत है, जी सर। स्पेशली नाम ले लीजिए कि ठीक है। कोई वो बीटा ब्लॉकर्स पे या हेपरिन पे या किसी ऐसी ठीक है। दवाई ले रही है कि नहीं ले रही। ठीक है। ब्लड थिनर, हार्ट जी रेट रेगुलेटर, जी सर। वो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप समझती हैं कि ये 2 चीजें होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। ठीक है सर। तो कोई मेडिकेशन ले रही है कि नहीं ले रही है कि नहीं। जी सर। तो फिर सारी हिस्ट्री के इसके बाद कह दीजिए, इन एडिशन टू दीज क्वेश्चंस आई विल टेक जी हिस्ट्री ऑफ आवर प्रेजेंट प्रेगनेंसी एंड फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, वगैरह वगैरह ठीक है। वगैरह। जी सर। तो आपका टाइम भी बचता, और जी जो सर। एग्जामिनर सवाल सुनना चाहता है आपके मुंह से वो जी सवाल आपने राइट इन द बिगिनिंग कह भी दिए। जी तो कोई भी, ये तो हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, अगर कोई मेडिकल डिजीज विद प्रेगनेंसी आपके इम्तिहान में आती है, सबसे पहले आपने कि जी कब से वो बीमारी है, कैसे डायग्नोज हुई, कैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ, क्या अब भी वो ट्रीटमेंट हो रहा है, और इज इट इफेक्टिव कंट्रोलिंग दैट डिजीज ठीक और है। not।
Let it be ठीक है। thyroid, let it be diabetes, let it be any. तो ठीक आज है का सर। पहला मैसेज आप सबको ये है, जब भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आए आपको, तो आपने ये सवाल पहला, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में है, जैसे कि अभी तो प्री प्रेगनेंसी स्टेटस ही है बीमारी का, कि ये बीमारी का डायग्नोसिस कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या अभी वो ट्रीटमेंट ले रही है, इज इट वर्किंग, जी। डायबिटीज है अंडर कंट्रोल है, थायराइड है, पल्स उसकी ठीक है, क्या है, जो भी हो, डिजीज रिलेटेड दो चार सवाल पूछने हैं कि अब क्या ट्रीटमेंट ले रही है और क्या उससे वो बीमारी कंट्रोल में है कि नहीं है। फिर इन एडिशन टू दिस आई विल आस्क कि जी बाकी के रूटीन इन उसकी एंटीनेटल केयर, अबाउट अदर मेडिकल डिजीजेस, अबाउट एनी इनकन्वीनियंस, यहाँ अर्ली है 10 वीक्स पे है, एनी मॉर्निंग सिकनेस, एनी कोई और मेडिकेशन वगैरह, ये मोटा सा आपके नंबर पूरे हो गए उस बीमारी के। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। मैं फिर दोबारा। बिल्कुल दोबारा जी करते जी। हैं, जी दोबारा सर। करते सबके लिए कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आपको मिले, कोई मेडिकल डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोटी मोटी यही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, और कोई थायराइड या कुछ कुछ भी हो सकता है। आपने पूछना है कि जी वो म्यूचुअल इंट्रोडक्शन के बाद आई विल स्पेशली आस्क अबाउट द डिजीज रिलेटेड। जी सर। उसके बाद है रूटीन जो आप पूछती हैं सारा कुछ, उसकी सोशल हिस्ट्री, उसकी पता है क्या क्या, बहुत सारा सब हिस्ट्रीज बाद में, वो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्रीज आई विल इंक्वायर। बस चलें, मैं जी सर। टाइम करूंगा अभी आपको 10 बजे, मेरे पास 3 मिनट हुए, चले जी। फिर बोलो। ठीक है। After a preliminary interview, I will inquire about how she was diagnosed with the disease, and at that time, it was why the echocardiography was done, or even or at the exercise tolerance test, and what medication was prescribed to the patient, and whether she is using medications like diuretics or the beta blockers or any blood thinning agents like injection heparin or aspirin she is using, and if using, then the dose of these medication and whether she is compliant to that. And then I will inquire about how her disease is well controlled, and by asking about her shortness of breath and other symptoms, and then I will classify her disease according to the NEHA classification. After that, I will inquire about the other antenatal history of my patient. एक्सीलेंट, आपने 2 मिनट लिए हैं सिर्फ इसमें। Thank you, sir. आपके 8-9 मिनट में से 2 मिनट हिस्ट्री, आप लोग 4-5 मिनट हिस्ट्री में ही गुम हो जाते। जी सर। तो वो आपने रिड्यूस करके 2 मिनट में कर ली। इसी तरह डायबिटीज की, इसी तरह हार्ट हाइपरटेंशन की, सबकी हिस्ट्री आपने इस तरह से लेनी है। जी सर। चलें, वो जी। उसकी Examination. she says she is on no medication, and she is not short of breath, she can do her household work, और बाकी की हिस्ट्री ले ली हमने। जी सर। चलें आगे। Sir, regarding examination, I will check the general look of the patient, BM of the patient, and the pulse for the rate, rhythm, volume, and character. Then I will check the JVP of my patient and the chest auscultation for any crepitations, and the CVS examination for any palpable murmur. I will auscultate. यहाँ जी पे सर। आपने, चूंकि हमने कह दिया आपको डायग्नोसिस दे दिया माइट्रोस्टेनोसिस, जी जी। आज आपने अपने इम्तिहान में ये ऐड कर लेना है कि जी जब आप फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो माइट्रोस्टेनोसिस में कौन सी मरमर होती है, कहाँ होती सर। है, कहाँ होती है। जी तो इम्तिहान में ये बोलना है, आई जी। विल ऑस्कल्टेट हर हार्ट एंड स्पेशली लुक फॉर एपेक्स मिड बीट। जी बोलें, आप बोलें। So I will auscultate the CVS, especially for the apex beat and the heart in a 4 areas for any murmur, especially the mid diastolic murmur. बस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यही
अगर थायराइड का है, आई जी विल जी एग्जामिन थायराइड फॉर एनी नोड्यूल और एनीथिंग लाइक जी दैट। ये स्पेसिफिकली बोलना है, बाकी का ठीक फिर वही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट, एब्डोमेन हो गया। जी चलें फिर नेक्स्ट सर एग्जाम, everything is all right. जी Let's सर say she is a case of class 2 New York Association classification. ठीक है. Okay, sir, coming towards investigation, I will go for the basic health profile of the patient, and for the specific investigation, I will want to review the ECG of my patient and echocardiography. यहाँ थोड़ा स्लिप कर गई आप। इस जी. ECG एकोकार्डियोग्राफी से पहले क्या बोलना है? Sir, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, cardiologist, जी sir, in liaison with cardiologist. ठीक है. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो किताब में जी बार बार। जी जी sir. चलो Sir, अब I'll मैंने MDT. Sir, during management, I will counsel the patient regarding her disease and its complications and its implication in the future pregnancy, and that she is a high-risk pregnancy and which can be worsened with the passing gestation. I will manage the patient in MDT involving the cardiologist, and I will start her. I will start her as she is not using any medications. So in liaison with the cardiologist, I will start the medications, diuretics to the patient and the beta blockers, and discuss the need of the thromboprophylaxis in my patient. And the aim of my management will be to stabilize the patient throughout the pregnancy and to continue the pregnancy near term. And and I will counsel her for the frequent antenatal visits to the patient, as she is the grade 2 severity of the NEHA classification. So I will manage in a OPD basis with the frequent antenatal visits. And then on each visit, I will do the fetal-maternal surveillance of my patient. Maternal surveillance include the review of her symptoms and the grade of her shortness of breath and the disease severity. And for the fetal well-being, I will check for the growth of the scan. And in mother, I will also check the compliance of her medication and whether the worsening of the disease is present or not. And then at 18 weeks, I will go for the anomaly scan of my patient. And if all my पहले sir. 12 वीक वाला भी कर लो, फिर 18 जी नहीं, जी वो तो जी जी रूटीन है। नहीं, जी at या 11 to 30. एक मिनट, जी जी ये सर. सारा इन वहां जब कंसल्टेशन आई थी, जी इन जी रूटीन एंटीनेटल केयर जी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि विद जी द कंसल्टेशन ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट आई पुट हर ऑन दो डायरेटिक्स. दवाई के नाम बताइए। जी एक जो कि 10 वीक्स पे है, हेपरिन, लो जी मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक और है. दूसरा बीटा ब्लॉकर। जी सर. और ओके. फिर इसको कहोगे कि शी इज इन क्लास 2, ये जी मैंने बोला। जी जी क्लास 2. तो क्लास 2 मींस एक्सर्शन पे उसको सांस चढ़ता है, तो जी उसको सर. जरा हाईलाइट कीजिए कि ठीक है शी सर. शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल जी वर्क और जी फिजिकल स्ट्रेन, ये बातें कहिए। ठीक है सर. और फिर आपने बोल दिया मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल केयर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होंगी? एक 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड, 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड. और कि वो 32 वीक से पहले शी शुड बी केयरफुल, जो कि वो मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड है, और या उसको जरूरत हो जाएगी, जो कि अगर क्लास 2 है तो 3 में जाएगी तो दाखिल हो जी जाएगी। जी सर. ये कहना है। इफ जी शी सर. becomes class 3 then she will need hospitalization। ठीक है सर. ये अल्फाज नहीं बोले आपने। जी सर. फिर बोल। सर आई एम आई सॉरी विल. फॉर जी अदर्स के आपको समझते होंगे मैं बहुत ज्यादा टाइम आपके साथ गुजार रहा हूँ, लेकिन ये आज की डिस्कशन हर मेडिकल प्रॉब्लम के लिए है। नहीं नहीं सर, आप तो मेंटोर हैं हमारे. चलो जी फिर बोलो आप। कार्डियोलॉजिस्ट से साथ मिलके असेसमेंट होगी उसकी जी इन क्लास 2, तो फिर जी क्या
Sir, I will manage the patient in MDT in liaison with the cardiologist. I will start as the patient is in class 2. I will start her the medication like IV diuretics to the patient and injection heparin and the beta blocker. To the patient, I will counsel the patient that this disease can be worsened at approaching to the 34 weeks of the pregnancy. So she should be very careful about, and she should avoid any exertion and should go and will do the bed rest and avoid any strenuous exercise. And her pregnancy will be monitored in a close antenatal visits and with clothes and along with it, I will also go for the if necessary, I will hospitalize her. G. And if it become worsen and goes to the grade 3, then I will that may need the hospitalization. चलो ठीक हो गया। अब आपके साथ मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। जी सर। तो अगली बात आगे करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो अगली वॉलंटियर थी वर्षा है। जी सर। आप जी सर। जी सर। ठीक है, यही पेशेंट है। She comes to you at 32 weeks, complains of dyspnea, even on routine activities. आप बोलें, फिर आप क्या करेंगे? Yes sir. Same patient जी सर। at 32 weeks, वो आई है कि जी मैं तो थोड़ा 2 कदम चलती हूँ मुझे सांस चढ़ जाता। After जी sir, is my patient is a complaint of shortness of breath, first I will admit this patient. Is my patient? नहीं, पहले थोड़ा सा बोल दीजिए। वो आपसे पहले बुशरा ने बहुत कवर किया है, वहीं से अपने तो शुरू करना। ठीक है सर, ठीक है। After mutual introduction, I will take the history from my patient that how long she is having this rheumatic heart disease. Since 8 years she is having, so I will ask about the symptoms at the time of diagnosis. What is her diagnosis and treatment, since she is taking any surgery or medication she is taking for this, and she is compliant to medication. And any result of echo or any investigation present, then I will ask about any recent hospitalization due to this condition, and her last visit to cardiologist, when she did the last visit to her cardiologist, and she compliant to medication. And I will classify the shortness of breath according to New York Heart classification, and this is a class lie in the class 3. So I will then I will ask about her previous ops history, and in previous obstetric history I will ask about her pregnancy is planned or unplanned pregnancy, or any pre-pregnancy counseling done, any what about any her antenatal visit, her blood pressure recording, her signs of anemia, her fetal movement, any normal scan done, any OGTT done, and I will ask about her previous. देखें वर्षा, in spite of all that what you are saying, नहीं, आप पास नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। ये आप ये क्यों समझ रही हैं कि वो जो मैंने कहा कि सेम पेशेंट 32 वीक्स पे तुम्हारे पास आया है, तो वो 32 वीक्स पे जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, तुम तो पहली दफा उसको देख रही हो ना। जी सर। तो भूल जाओ वो सेम पेशेंट है कि नहीं है। मैं परहैप्स आई मिसलेड यू। मैं अगर आपको यही पेशेंट जो जिसको आप डिस्कस कर रही हैं, मैं कहता हूँ एक पेशेंट है एज 32, शी इज ग्रेविडा 2 पैरा 1 और known case of mitral stenosis with heart disease. Now during this pregnancy, first time she comes to you at 32 weeks of pregnancy and complains of shortness of
breath even on moving few steps in the house. मैंने इस तरह से बोलता, फिर शायद आप सही पूछती। बोलिए। जी सर। भूल I will जाए बुशरा ने क्या डिस्कस किया कि नहीं। ठीक ये है सर। आपकी पहली पेशेंट है, नई पेशेंट है, और आपने उसको पहली दफा देखा है। यू डोंट नो कि बुशरा ने देखा है कि नहीं देखा उसको। जी सर। After mutual introduction, I will ask about since फिर the duration of the shortness of breath, any on lying down or at rest. I will ask about any associated chest pain and fatiguity, any history of cough, associated cough with hemoptysis, any history of cyanosis, and any palpitation and palpitation, any history of fever associated with fever. Sir. जी Duration of the shortness of breath is ये online. टिपिकल, आपका ये टिपिकल है। थोड़ा सा मैंने इंटरप्ट किया आपको, नो यू आर लॉस्ट, और फिर आप चुप हो जाते हैं, अनशंत की बातें करने लगते हैं, एग्जामिनर को आसानी हो जाती है फेल करने में। आप व्हाई आर यू लॉस्ट? मैं कह रहा हूँ आपको, मैं केस प्रेजेंट करता हूँ, भूल जाओ अब तक हमारी आपकी मेरी क्या बात हुई है। अब मैं टाइम करूंगा 10:15 हुए। आपको पेशेंट भूल जाओ बुशरा ने कुछ डिस्कस किया है, कोई केस किया नहीं किया। पहला केस आप डिस्कस कर रही हैं वर्षा, दैट आई गिव यू पेशेंट who is age 32, married for 10 years, gravid 2, para 1, last childbirth 7 years ago, a known case of rheumatic heart disease with mitral stenosis for last 8 years, has come to you first time at the stage of 32 weeks pregnancy. Up till now, no antenatal care. And today she complains that I was all right, but recently पिछले 3-4 दिन से मुझे थोड़ा सा भी चलती हूँ तो सांस चढ़ जाती। ये है आपका केस, बोलो। सर आप वही थोड़ा कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करना है। हाँ वही, तभी तो मैंने सारा कुछ रिफ्रेश किया है, सारा जी। कुछ रिफ्रेश किया आपके साथ, एज इफ भूल जाएं। अब मेरी क्लास अब शुरू हुई है, अब से पहले क्या हुआ था फॉरगेट इट। ये पहला केस है जो आप डिस्कस करने वाली हैं, मैंने ये केस दिया आपको। जी सर। अब बोलिए। After mutual introduction, I will ask about her shortness of breath, the duration, since how long she is feeling this, and any associated chest pain, easily fatiguity, and is she is feeling shortness of breath on the lying down or climbing the stairs or household activity, any associated with the cough or hemoptysis, any history of cyanosis, and any history of palpitation. And I will ask about her her rheumatic heart disease is since 8 years. I will ask about symptoms at the time of diagnosis. What treatment she is taking for rheumatic heart disease? Any previous surgery done or any medication she is using for it, or any anticoagulation or any beta blocker she is using, and any beta blocker she is using, and when she did her last visit to her cardiologist, any investigation result of echo available. And I will ask about any history of recent hospitalization due to this condition. And I will ask that is she how is her pregnancy going on? How is her pregnancy going on? She is compliant to medication. Is she taking multivitamin, and her fetal movement and any anomaly scan are done. And I will ask about any serial growth scan done, and any medical history of coexisting medical disorder like diabetes, hypertension, any thyroid or asthma, any previous surgical history, family history of diabetes, hypertension, cardiac disease, any previous history, any history of smoking. And I will ask about drug history, including beta blocker, diuretic, any thromboanticoagulation she is using. बिल्कुल आप ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही हैं, लेकिन
ये सारा कुछ आपको टाइम आपका खा जाएगा। आपने सिर्फ फोकस पहले इस बात पे किया होता कि शी इज ए नोन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, और अब 32 वीक्स पे आप इस पे जोर दीजिए कि 2 सेक्शंस में बना के कि इस प्रेगनेंसी से पहले जो आपने बोला, आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको कैसे ट्रीट कर रहा, व्हाट मेडिकेशन, बस। नंबर 2, अब वो आई है 32 वीक्स पे कि अब तक इस प्रेगनेंसी में आपने क्या ट्रीटमेंट लिया फॉर योर हार्ट कंडीशन, और वो कैसे इफेक्टिव था। वो कहेगी कि अब तक मैं दिखाया ही नहीं किसी को। तो फिर आप पूछेंगे कि इन कंसल्टेशन विद कार्डियोलॉजिस्ट आई विल इंक्वायर अब तक कि वो क्या मेडिकेशन ले रही थी, और कार्डियोलॉजिस्ट से कह के उसको इवेल्युएट करवाऊंगी कि उसकी हार्ट कंडीशन क्या है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी का लफ्ज आप बहुत बोलते हैं, उसको इस्तेमाल भी कीजिए, उसको इस्तेमाल भी कीजिए। उसके बाद फिर बिकॉज शी इज, आपने जैसे बोला शी इज इन क्लास 3, फिर मैं आप उसको दाखिल कर लूंगी और ये करूंगी और वो करूंगी, इस तरह से बोल। मैं फिर आपको, आई एम सॉरी कि मैं, मेरी ये बुरी आदत है कि बार बार, लेकिन क्या करूं, मैं इस आदत से नहीं निकलता, आपकी जरूरत ये रहती ही है। चले, फिर वो जब हिस्ट्री ले ली उसकी, फिर आगे चलो। After completing my history, I will do the examination of my patient. I will check her BMI, her blood pressure, pulse, temperature, pulse include rate, rhythm, volume, and characteristic of pulse. Then I will examine her for the lungs and heart. Heart. I will listen the examine the 4 areas of heart for auscultation. For particularly mid diastolic murmur in case of mitral stenotic area. Then I will review her investigation. I will review her investigation liaison with the cardiologist, that ECG, echo, and I will see her health profile and her dating scan, her anomaly scan, and आप मोहतरमा उसके हार्ट पे जरा फोकस बहुत कर रहा कि मैं उसको दाखिल करूंगी, रेस्ट लूंगी, प्रॉपर पोजीशन में डालूंगी उसको, डायरेटिक पे डालूंगी और मॉनिटर करूंगी उसकी I पल्स I will admit my जरा, patient in और I will admit my patient in the HDU. I will admit my patient in the HDU in liaison with the multidisciplinary team. I will admit my patient in HDU in liaison with the multidisciplinary team, including cardiologist, obstetrician, and ICU team and hematologist. I will prop up my patient, give her oxygen inhalation and diuretics, and left letter and close monitoring of my patient. I will do the close monitoring of my patient and do the cardiac assessment and they give and cardiac assessment, and I will review her investigation, ECG and echo. and keep her in the hospital till her delivery। Keep एक her in दफा hospital till delivery. If इसको इस तरह से the बोलो ना। Yes, sir. If the cardiac disease is well controlled, I will wait for spontaneous onset of labor. My aim is to deliver this patient vaginally. And during labor, I will during labor I will do the continuous electron fetal heart monitoring, arrange the blood, pass the IV and liaison with the anesthetist and cardiologist and senior obstetrician. Senior, I will monitor her input and output on BP, pulse, temperature, respiratory rate, and I will observe her. And I will, once the baby to delay the short stage of second stage of labor, I will apply the forceps of the vacuum. Once the baby is delivered, I will do the active management of third stage of labor. I will be vigilant for the PPH, and I will give the concentrated syntocinon, avoid the diluted, and do the active management of third stage of labor. Then after delivery of the baby, baby should be handed to a आपने pediatrician. बोला आई डू एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, यही बोला है ना? हाँ सर, बोल बोल दिया। एक्टिव मैनेजमेंट फिर मैं आपसे अभी पूछ लूंगा, एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की आप कैसे करती हैं, बोल दीजिए जल्दी से। जी।
या क्यों क्यों आप क्यों इस तरह से, दिस इज टिपिकल, इम्तिहान में एग्जामिनर इंटरप्ट करके कोई सवाल पूछ लेता है, आप चुप हो जाते, और फिर वो एग्जामिनर नंबर क्यों देगा आपको? तो अगर मैंने पूछ लिया, आपने बोला आई मैनेज थर्ड स्टेज एक्टिवली, तो फिर मैंने पूछ लिया एक्टिव स्टेज मैनेजमेंट थर्ड स्टेज की क्या है, आती है आपको, क्यों नहीं बोलती? जी सर, सॉरी सर, उसमें आई विल गिव द वही प्रोफाइलेक्टिव यूटोटोनिक ड्रग, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन टू डिलीवर द प्लेसेंटा। हाँ, तो कार्डिक पेशेंट में ये नहीं करनी। इंट्रावीनस देते हैं आप ऑक्सीटोसिन या नहीं वर्गोमेट्रिन सर, या कुछ? नहीं नहीं सर, नहीं देते सर, ना? नहीं नहीं देते। हाँ, तो वो थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी गलती होगी। चले, वो वेरी ब्रीफली, कोई और वॉलंटियर आ गया कि नहीं आया? बाबा ये ना किया करो। अब मैं समझता हूँ 8-10 वॉलंटियर हों, मुझे उनमें सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। कोई नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम अलैकुम। आप तनिया जी अली सर, मलिक पेशावर कहाँ से से सर, बोल रही हैं सर? पेशावर से। सनिया मलिक, मलिक तो पेशावर में बड़े बड़े होते हैं, तुम उनमें से हो? जी सर। हाँ माशाल्लाह, बड़े खान होते हैं। चलो, अच्छा, पेशेंट डिलीवर्ड 3 days ago, 3 दिन पहले, यही कार्डियक पेशेंट, माइट्रल स्टेनोसिस, डिलीवर्ड नॉर्मली 3 दिन पहले, और आज आप राउंड पे आई है, शी कंप्लेन्स ऑफ कफ और डिस्निया कि डॉक्टर साहब मैं की करा, खांसी बड़ी आ रही है और मुझे सांस चढ़ रहा है, बिस्तर में लेटे हुए। बोलो। Sir, after mutual introduction and confirming the details given above, I will focus on the complaint of the patient, as she is complaining of cough and dyspnea, and she is known case of mitral stenosis and post delivery. So I am thinking of the pulmonary. I am thinking of the pulmonary edema. So I will ask about the complaint of a cough. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। थोड़ा सा इसको बेहतर कर लीजिए। जी सर। ये पल्मोनरी एडीमा बोलने की बजाय आप कहिए कि आई विल सीरियसली लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ pulmonary complications. ओके सर। I like it. Pulmonary complication, उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन जो आपने बोला, सही सर। और 1-2 के नाम और ले लीजिए, आप यहीं पे पास हो जाएंगे। सही सर। तो इन दिस पेशेंट 3 दिन के बाद उसको कफ है और डिस्निया है, आई विल लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल, एक आपने बोला, और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक आपने बोला ना पल्मोनरी कंजेशन बोला ना, सर पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडीमा एक बोला आपने, जी सर। 2-3 और बोल दीजिए ना। इसके अलावा सर, कॉमनेस क्या होता है? सर इसके अलावा पोस्टपार्टम तो हमारे पास पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी प्रेजेंट कर सकती है सर। वेरी गुड, ये तो आप एक एक्स्ट्रा मार्क वाली बात कर। तो जी सर। कार्डियोमायोपैथी 2, कोई सर, कॉमनेस तो लंग इन्फेक्शन है ना हमारे मुल्क। सर कोई नमोनिया। हाँ, निमोनिया, और चौथा है एम्बोलिज्म। सही सर। फिर बोलिए, आई विल लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक, ये 4 नाम बोले, एंजियोपास। Sir, as my patient is postnatal and she is 3 days postnatal, so I will see look as And I she will is look, a known case of myelinosis. as she is known case of mitral stenosis and she is 3 days postnatal after normal vaginal.
and she has presented with cough and dyspnea, pulmonary complaints. So I will look into possibilities of pulmonary complications, which can include the possibility of a pulmonary edema, peripartum cardiomyopathy, any lung infection such as pneumonia or pulmonary embolism. सर बाकी सब भी प्लीज ये दोहरा लीजिए. पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन पहले आपने नाम बोल रहे. यहाँ पे लंग रिलेटेड है तो कोई और वुंड रिलेटेड होगी, कोई ब्लीडिंग रिलेटेड होगी, कोई इन्फेक्शन रिलेटेड होगी, लेकिन इस तरह से पहले 2-3-4 नाम बोले कि इन दिस पेशेंट शी इज पोस्ट ऑपरेटिव केस, यहाँ पे माइट्रल की हिस्ट्री है, इसलिए स्पेशली इनटू द लंग्स ये पॉसिबिलिटीज इस तरह से बोलना है. आप आए, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, थर्ड डे पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन लोअर एब्डोमेन, तो उसके सिजेरियन सेक्शन की तीसरे चौथे दिन क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकती है, हेमाटोमा हो सकता है, एडिशंस हो सकती है, इस तरह से बोलना. पेशेंट कंप्लेन्स कुछ भी कि उसकी टांगों में दर्द हो रहा है, डीवीटी बोलना है पहला और फिर दूसरे कोई पॉसिबिलिटी वो बोल देंगे. इस तरह से बोल के फिर उसको एग्जामिन करेंगे, मैं करूंगी वही पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करूंगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, उसका ट्रीटमेंट दूंगी. जो भी निकल आएगा, जो भी निकल आएगा. अब कार्डियोमायोपैथी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. एम्बोलिज्म का कि वो उस पे एंटीकोएगुलेंट पे थी कि नहीं थी, अगर नहीं थी तो मैं एंटीकोएगुलेंट पे डाल दूंगी, उसकी डोज एडजस्ट कर दूंगी. अगर इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, तो उसको एंटीबायोटिक दे दूंगी. ये सिंपल से सवालों के जवाब बनते हैं, प्रोवाइडेड यू कम आउट विद द राइट आंसर ऑन द फर्स्ट गो. सिर्फ एक रह गया बात, वो है सर कि ये पेशेंट कार्डिक पेशेंट, एक मिनट, कार्डिक पेशेंट की मैनेजमेंट इन लेबर ये जरा पढ़ लीजिए आप. अब मेरे पास ऑलरेडी 3-4 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आएगी तो आपने इस तरह से उसको डिस्कस करना है कि सब अगर मेडिकल प्रॉब्लम कह के दिया, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, तो आपने पहले उस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि जी डायबिटीज कब से है, कैसे कंट्रोल्ड है, उसका शुगर चार्ट बना हुआ है, हीमोग्लोबिन A1C कब हुई थी, और क्या इंसुलिन लेती है, ग्लूकोफेज लेती है, मेटफॉर्मिन लेती है, क्या लेती है, वगैरह वगैरह वगैरह. और उसको अब मॉनिटर वो कैसे कर रही है, वो 6 लाइन चार्ट बना हुआ है कि नहीं बना. वहां से फिर मैं उसको डायबिटोलॉजिस्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, उसके कंसल्टेशन के, उसकी इंसुलिन जरूरत है तो कौन सी है, उसकी डोज, उसकी इंजेक्शन की फ्रीक्वेंसी, वो मैं उसकी कंसल्टेशन से करूंगी और चार्ट बनाऊंगी, और बच्चे का वही 12 वीक्स पे और 20 वीक्स पे उसकी मॉनिटरिंग, और डायबिटीज वालों की फीटल कार्डिक मॉनिटरिंग भी जरूरी हो जाती है. इस तरह से करें. चलो, आई थिंक वी हैव कवर्ड द सब्जेक्ट वेल, लेकिन अगली दफा कोई ऑब्स्टेट्रिक का केस बताइए, जो कि मैंने नोट किया है आपने गायनी बहुत ज्यादा की है, ऑब्स्टेट्रिक बहुत कम की. सर मैंने एक स्टेशन भेजा है इमरान साहब को, इमरान भाई को एक स्टेशन भेजा है अच्छा, कि पेशेंट को चलो. पीपीएच हो गया और उसको पहले हाइपरटेंशन था, फिर वो एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, और वो सर सिनेरियो एग्जाम में आया था, वो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का सिनेरियो था. वो मैंने इमरान भाई को सर हाँ, सिनेरियो भेजा है, सर अगर नेक्स्ट टाइम वो कर लें. सर आप चलो जी, आपको मैं बैठ पूछ लेता हूँ जरूर. आप इज्जत बोल रही हो, जी जी सर. तो आज वॉलंटियर क्यों नहीं किया तुमने?
सर आज दूसरे ऑलरेडी मसरूफ वॉलंटियर्स थे सर। नहीं, 2 थे, मैं तो 4 हिस्ट्रीज ली। चलो खैर कोई बात, नेक्स्ट टाइम। अब अगली दफा से थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच। करूंगी सर। चलो जरूर, तो मैं पूछ लेता हूँ इमरान से वो हिस्ट्री क्या है, फिर करेंगे। ठीक है थैंक यू सर। वेरी मच फॉर Thank you. कमिंग। Thank you, sir. मुझे तो आप लोगों से बात करके बड़ी खुशी होती है। आई लव दिस लेक्चर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस। आई होप इट्स बेनिफिशियल टू यू कि कोई 2-4 बातें ही डाल के सीख जाएं आप, तो मेरा मकसद जो है हल हो गया। जी थैंक यू सर। सर चलो आपने आपका जी हाँ जी सर, मैंने आपका पिछला लेक्चर सुना था कार्डियक डिजीज वाला 1 ईयर बैक का। तो उसमें वो हाँ। सिजेरियन सेक्शन वाला एक इशू था कि आपने बोला था कि कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपने सिजेरियन करना है कार्डियक डिजीज में ना। हाँ यही कहा था। तो सर वो नाइस सर कल मैंने नाइस गाइडलाइंस फिर देखी थी इंट्रापार्टम केयर की फॉर स्पेशल कंडीशंस। उसमें मैं ये आपको स्क्रीनशॉट ये चैट में भेजती हूँ। उसमें मेंशन है कि आप कंसिडर कर सकते हैं सिजेरियन इन क्लास 3 and 4 NYHA डिजीज। वो मुझे भेज दीजिए, लेकिन जनरली स्पीकिंग cesarean section for obstetrical indications, not for medical indications. जी जी सर। ये फिक्रा याद रखिए। Generally speaking, cesarean section should be done for obstetrical indications, not for medical complications or medical indications. ये फिक्रा याद रखिए। अलबत्ता एक्सेप्शंस सर ये मैंने आपको चैट में भेजा। मैं देखता हूँ। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीजन चेंज होने की वजह से ना अभी नहीं अभी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Thank you. और एंटीबायोटिक या तो यहाँ पे